नमस्ते। आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो हम सबकी जिंदगी से और हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक बातें। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना बस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। सवाल ये है कि क्या हम में से कोई भी किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए फाइनेंशियली तैयार है? हाँ, ये सोचने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच तो ये है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी बताकर नहीं आती। और जब ये आती है ना, तो वो सिर्फ सेहत का संकट नहीं होती। ज़रा इस आंकड़े को देखिए, हॉस्पिटल में बस कुछ दिनों का खर्चा भी किसी की सालों की बचत को एक झटके में ख़त्म कर सकता है। मतलब ये एक फाइनेंशियल संकट भी है। तो फिर इस बड़े फाइनेंशियल झटके से खुद को कैसे बचाया जाए? बस यहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस की भूमिका सामने आती है। इसे एक तरह के प्रोटेक्शन की तरह सोचिए। हेल्थ इंश्योरेंस असल में एक सुरक्षा कवच ही तो है। मतलब ये एक ऐसी फाइनेंशियल ढाल है जो अचानक आने वाले बड़े बड़े मेडिकल खर्चों के असर से हमारी मेहनत की कमाई को, हमारी सेविंग्स को सुरक्षित रखती है। तो सवाल ये है कि ये सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब इसके कुछ ज़रूरी शब्दों और पूरे प्रोसेस को ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रीमियम। इसे ऐसे समझिए कि ये वो छोटी सी फिक्स्ड रकम है जो हम हर महीने या हर साल देते हैं ताकि हमारी पॉलिसी एक्टिव रहे और हमारा ये सुरक्षा कवच ज़रूरत के वक्त हमेशा तैयार रहे। अगला शब्द है कवरेज, जिसे सम इंश्योर्ड भी कहते हैं। ये हमारे उस सुरक्षा कवच की असली ताकत है। मतलब ये वो मैक्सिमम लिमिट है जिस तक इंश्योरेंस कंपनी इलाज का खर्चा उठाएगी। फिर आता है डिडक्टिबल। इसका सीधा सा मतलब है कि बिल का एक छोटा सा शुरुआती हिस्सा हमें खुद देना पड़ता है। एक बार वो रकम हमने चुका दी तो उसके बाद का जो भी बड़ा खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी संभाल लेती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क हॉस्पिटल ये वो अस्पताल हैं जिनका इंश्योरेंस कंपनी के साथ सीधा टाई अप होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इलाज कैशलेस हो जाता है। मतलब इमरजेंसी में अपनी जेब से मोटी रकम नहीं देनी पड़ती। और कैशलेस क्लेम का प्रोसेस भी काफ़ी सीधा होता है। नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कंपनी को इन्फॉर्म किया, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिए और बस क्लेम सीधे हॉस्पिटल के साथ सेटल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। पर अगला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने लिए सही प्लान कैसे चुनें। चलिए देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्लान, जो सिर्फ एक इंसान के लिए होता है, और दूसरा है फैमिली फ्लोटर, जिसमें एक ही पॉलिसी और कवरेज अमाउंट पूरे परिवार के लिए होता है। ये अक्सर परिवारों के लिए ज्यादा किफ़ायती पड़ता है। तो ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ प्रीमियम की कीमत देखकर प्लान नहीं लेना चाहिए। ये सब कुछ देखना ज़रूरी है कि कवरेज की रकम कितनी है, अपने आसपास अच्छे हॉस्पिटल नेटवर्क में है या नहीं, कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड कितना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, पॉलिसी में क्या-क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब जानना और समझना इतना ज़रूरी क्यों है? हमारी ज़िंदगी पर इसका असल में क्या असर पड़ता है? क्योंकि देखिए, बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है। सही हेल्थ इंश्योरेंस होने से जो एक मन की शांति मिलती है ना, वो अनमोल है। ये तसल्ली कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हमें आर्थिक रूप से तोड़ नहीं पाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। तो कुल मिलाकर हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव होता है। ये एक कम तनाव वाले भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत ज़रूरी और समझदारी भरा कदम है। तो इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाली बात बस इतनी है कि किसी की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको इस चर्चा के बाद अपने साथ लेकर जाना चाहिए।